पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जेडीयू नेता सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या की गई है। हमले में सौरभ कुमार का दोस्त भी घायल हो गया। शादी से लौटने के दौरान गोली मारी गई है। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर जेडीयू नेता सौरभ की गोली मारकर हत्या की गई है। हमले में सौरभ कुमार का जो दोस्त है वो भी घायल बताया जा रहा है। बताया भी जा रहा है कि शादी से लौटने के दौरान सौरभ को गोली मारी गई है। पटना की जेडीयू में, पटना में जहां जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, मामला गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। जेडीयू की ओर से कार्रवाई की मांग की जा रही है, तो वही दूसरी ओर तमाम तरह के आरोप भी लगे हुए नजर आ रहे हैं। किन वजहों से यह हत्या हुई है, बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश की वजह से यह हत्या हुई है। वही साथ ही साथ क्योंकि राजनीतिक माहौल है, ऐसे में यह मामला और तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जेडीयू नेता का जो हत्या है, ये जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता दें, बिहार के पटना से बड़ी खबर बता रहे, जेडीयू नेता सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हमले में सौरभ कुमार का जो दोस्त है वो भी घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि शादी से लौटने के दौरान सौरभ को गोली मारी गई थी, जिसमें मौत हो गई उनकी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर सौरभ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सौरभ कुमार का जो दोस्त था वो भी घायल बताया जा रहा है। शादी से लौटने के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि जेडीयू नेता जब शादी से घर लौट रहे थे, इसी दौरान ही उन पर हमला किया गया और उन पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। वहीं साथ में जो जेडीयू नेता सौरभ के दोस्त थे वो भी घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हालांकि जब उनकी स्थिति स्थिर होगी उसके बाद ही जाकर के इस पूरे मामले का खुलासा होगा कि कौन थे वो आरोपी जिन्होंने ये कृत्य किया है, जिन्होंने जेडीयू नेता पर ये हमला किया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वही पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर के हम जो है वो छानबीन करेंगे और क्या कुछ है, कौन है ये आरोपी, उन पर भी ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई की जाएगी। इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक दुबे जुड़ चुके हैं। शशांक, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे खबर को लेकर के आपके पास? देखिए, ये जो जदयू के नेता है, युवा नेता सौरभ कुमार की जो हत्या हुई है, उसके बाद इलाके में काफी माहौल गर्म है और एनएच जो पटना और जो गया का एनएच है उसको जाम किया गया था। हालांकि प्रशासन की सहयोग से उसको क्लियर कराया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हत्या काफी ज्यादा एक रूप से ली जा रही है, क्योंकि वो जदयू के युवा नेता थे और काफी लोग थे इलाके में। तो इस घटना के बाद लोगों में काफी एक तरह से कहा जाए आक्रोश है यहाँ इलाके में, और कहीं ना कहीं इसको इस रूप में भी देखा जा रहा है कि क्या ये चुनावी हिंसा है या फिर आपसी हिंसा। तमाम बातों को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस छानबीन भी कर भी रही है, लेकिन जो हत्या हुई है ये काफी ज्यादा इलाके में तनाव पैदा कर दिया इलाके ने। जी शशांक, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या जेडीयू के जो बाकी तमाम नेता उनकी ओर से कुछ बयान आया है, क्या कार्रवाई की मांग की गई है? देखिए, घटना देर रात हुई है जब सौरभ कुमार पटेल जो है वो जदयू के युवा नेता है, तो जदयू की तरफ से भी कई लोग उनके घर पे गए हैं, मिलने गए हैं, लेकिन अभी बहुत जल्दी है क्योंकि रात में हत्या हुई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। लेकिन जो राजद की नेत्री है मीसा भारती उनके घर पहुंच चुकी है, उनके घर पहुंची है और वहां पर उन्होंने कहा है कि जो भी हत्यारे हैं उनको ढूंढा जाए, और कहीं ना कहीं सवाल किया है कि कानून व्यवस्था पर सवाल किया। हालांकि जदयू के नेताओं ने किसी कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़ा किया है, लेकिन उन्होंने पुलिस से मांग की है कि जल्द से जल्द हत्यारों को पता लगाया जाए और ये भी पता किया जाए कि क्या ये चुनाव के पूर्व की हिंसा तो नहीं है। अगर चुनाव की पूर्व की हिंसा है तो इस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन जो हमारी पुलिस सूत्रों से बात हुई है, उस पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये सौरभ कुमार पटेल युवा नेता भी थे, साथ साथ वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करते थे। तो पुलिस कई एंगल से इस मामले को जांच कर रही है कि और जो सूत्र है, जो कड़िया है, उनको जोड़ा जा रहा है कि किन से उनकी बात हुई है देर रात में और क्या हुआ। लेकिन दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इनकी हत्या की गई है ये काफी प्रोफेशनली की गई है। ये प्रोफेशनल किलर या शूटर जो है इन्होंने इनकी हत्या की है, क्योंकि जिस तरह से टारगेट किया गया है, बहुत क्लोज इनको गन शॉट दिया गया है, तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये प्रोफेशनल शूटर थे। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि इसमें क्या मामला है, क्या ये प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ा हुआ कोई मामला है या फिर राजनीति से जुड़ा कोई मामला है। इन तमाम बातों की पुलिस जांच कर रही है। शशांक, ये जो सौरभ है इनका एक दोस्त भी घायल है, उनकी क्या कुछ स्थिति अभी बताई जा रही है?
देखिए उसका एक जो खून है वो पटना में भी इसका इलाज चल रहा है। उसको 3 गोलियां लगी हैं। हालांकि जो सौरभ को गोली लगी थी वो उसके सिर में मारी गई थी गोली, काफी क्लोज मारी गई थी। लेकिन मुनमुन पर ऐसा बताया जा रहा है कि कोई दूसरे व्यक्ति ने दूर से जो फायरिंग की थी उस फायरिंग से वो घायल हुआ है। तो मुनमुन टारगेट नहीं था, टारगेट सौरभ पटेल ही थे। लेकिन मुनमुन की भी हालत नाजुक बनी हुई, उनको 3 गोलियां लगी हैं। पटना के एक निजी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। शशांक, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा कि जेडीयू के जो नेता थे उन्होंने भले ही सवाल नहीं उठाया बिहार के कानून व्यवस्था पर, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं कि आखिर बिहार में कैसी कानून व्यवस्था है जो सरेआम किसी को गोली मार दी जाती, सरेआम किसी की हत्या कर दी जाती है, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे मामले आ चुके हैं। जी बिल्कुल, पिछले कहा जाए कि कई महीनों से, कहा जाए सालों से कानून व्यवस्था पर काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक एक बाद हत्याएं हो रही हैं। और हत्याओं के अलावा ये तमाम ऐसी घटनाएं घट रही हैं, चाहे रॉबरी हो, बैंक डकैती हो, लूट की घटनाएं हो, एक तेजी से बढ़ी है। तो क्राइम ग्राफ जो है पिछले महीनों में या सालों में काफी तेजी से बढ़ा है। और ये जरूर कहीं ना कहीं सरकार के लिए और प्रशासन के लिए एक चैलेंज भी है, चुनाव का विषय भी है। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि चुनाव का समय है, और चुनाव के समय में एक पॉलिटिकल व्यक्ति की अगर हत्या होती है तो क्या इसका चुनावी रंग हो सकता है, क्या फिर इसके जो जवाब में किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, गैंग वार अगर हो सकता है, अगर अगर कहीं ना कहीं आपराधिक बैकग्राउंड जुड़ा रहा हो, क्या मामला, इन तमाम चीजों को देखा जाना चाहिए। और पुलिस का जो कहना है कि कहीं ना कहीं चुनाव से जुड़ा हुआ मामला बिल्कुल नहीं लगता है प्रथम दृष्टा, हालांकि उस बिंदु पर भी जांच हो रही है, लेकिन ये प्रॉपर्टी डीलिंग या अन्य आपसी लेन देन विवाद का विवाद हो सकता है। देखिए, ये तो देखना होगा कि पुलिस की छानबीन में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, आखिर किन वजहों से हत्या की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज़्यादा जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना, हमारे सहयोगी जुड़े हुए तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये राजनीति से प्रेरित ये हत्या हो, या फिर ये भी हो सकता है क्योंकि वो पॉलिटिकल जो प्रॉपर्टी डीलर का भी काम कर रहे थे, पॉलिटिकली भी इसको देख सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ प्रॉपर्टी डीलर का जो काम करते तो हो सकता है उसमें से ही कोई दुश्मन होगा जो आपसी रंजिश को निकालने के चक्कर में हत्या की गई हो। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर बिहार में कानून प्रशासन जो है वो कैसी है, कानून व्यवस्था कैसी है, जो आए दिन इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे करके जो अपराधी हैं वो चैन की नींद सोते हैं। आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या बिहार में जो क्राइम रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उस पर आखिर कंट्रोल करने के लिए बिहार सरकार क्या कुछ रणनीति बना रही? क्योंकि देखिए, चुनाव का समय है, ऐसे में इस तरीके की जो घटना है वो कहीं ना कहीं उस वजह से जो आम जनता है उनके अंदर एक डर का माहौल जरूर पैदा करती है कि जब एक नेता की हत्या सरेआम कर दी जा सकती है तो आखिर आम जनता कौन सी बड़ी बात है। ऐसे में जांच का विषय जरूर है, और साथ ही बिहार सरकार को भी कड़े रूल बनाने चाहिए जिस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि किस तरीके से बिहार में जो कानून व्यवस्था है उस पर कंट्रोल किया जाए। हालांकि पुलिस छानबीन कर रही है, देखना होगा कि इसके पीछे की क्या कुछ वजह निकलकर सामने आती है। कि किसी भी पॉलिटिकल वर्कर की हत्या होती है वो निंदनीय है, मैं उसका निंदा करता हूं, लेकिन सरकार को चाहिए कि तुरंत उस पर कार्रवाई करे, सच तक पहुंचे, और जो भी दोषी हो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।